नमस्कार दोस्तों। आज से करीबन 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया था जो आज के दिन पर्यटकों का सबसे बड़ा अट्रैक्शन और रहस्यमय स्थापत्य माना जाता है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का निर्माण गहरे पीले रंग के खड़े चट्टान से किया गया था और इसकी ऊंचाई लगभग 138 मीटर यानी 455 फुट है। पर आखिर सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी इमारत बिना मशीनरी और एडवांस टेक्नोलॉजी के आखिर बनी कैसे? तो आइए माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम इस वीडियो में जानते हैं द सीक्रेट्स ऑफ द गीजा पिरामिड्स के बारे में। दोस्तों, यह पिरामिड कैरो प्रदेश में स्थित मिस्र नगर में नाइल नदी के पास स्थित है। इस पिरामिडों का निर्माण इजिप्शियंस राजाओं के द्वारा किया गया था। इजिप्ट में कुल मिला के 118 पिरामिड्स है। यह सारे पिरामिड कई सारी रहस्यमय चीज वस्तुओं से भरे पड़े हैं और सामान्य मानव के लिए ये सारी सीक्रेट वस्तुओं की परख करना भी असंभव लगता है। परंतु कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट की मदद से हमें कई सारी अजायब चीजों यानी मिस्टीरियस थिंग्स का पता चला है। गीजा में 3 प्रमुख पिरामिड्स है, खुफू, खाफरा और मेनकाउरे। इनमें से सबसे बड़ी पिरामिड है खुफू की पिरामिड। हम इसे गीजा की पिरामिड के नाम से भी जानते हैं। इजिप्ट के प्राचीन ग्रंथों और पुस्तकों के अनुसार खुफू नामक राजा ने यह गीजा की पिरामिड बनवाई थी और वहाँ 2 और पिरामिड भी मौजूद है। उनमें से एक है पिरामिड ऑफ खाफरे और दूसरी है पिरामिड ऑफ मेनकाउरे। राजा खुफू के बेटे खाफरे ने पिरामिड ऑफ खाफरे का निर्माण किया था और खाफरे के बेटे मेनकाउरे ने पिरामिड ऑफ मेनकाउरे का निर्माण किया था। दोस्तों, यहाँ पर दूसरा सवाल ये भी उठता है कि इन पिरामिडों का उपयोग कहाँ पर और क्यों किया जाता था। दोस्तों, खुफू की पिरामिड वहाँ के तत्कालीन फेरो राजा ने बनवाई थी, इसलिए कि राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा जा सके। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इजिप्ट के लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन एग्जिस्ट करता है। इसलिए ये लोग शवों के साथ खाद्यान्न, पेय पदार्थ, वस्त्र, गहने, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर एवं कभी कभी तो सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दोस्तों, इस महान गीजा पिरामिड का एक और रहस्य है कि इसका आधार 16 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा है और तो और इसका वजन करीबन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के वजन से भी ज्यादा है। इनमें लगभग 2.3 मिलियन लेग पत्थरों का उपयोग किया गया है, जिसे काटकर और तारों में स्थापित किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर एक और सवाल भी उठता है कि इतने बड़े पत्थर और इतने वजन वाले पत्थरों से आखिर पिरामिड का निर्माण कैसे हुआ होगा। कई साइंटिस्टों की कड़ी रिसर्च के बाद 2 थियरी सामने आई है। उनमें से पहली है रैंप थियरी। रैंप थियरी के अनुसार उसका उपयोग ऊंचाई पर सामग्री को ऊपर और नीचे ले जाने के लिए किया जाता था। रैंप सिद्धांत के अनुसार प्राचीन मिस्री निर्माणकारों ने पिरामिड के निर्माण के लिए एक रैंप का उपयोग किया था। यह रैंप ऊंचाई पे स्थापित की जाती थी, सामग्री को इस रैंप के माध्यम से ऊपर नीचे ले जाया जाता था। अब आती है दूसरी थियरी, द वाटर शाफ्ट थियरी। इस सिद्धांत के अनुसार गीजा पिरामिड में जल संरचना थी, जल शाफ्ट मौजूद थी जो पिरामिड की अंतर्गत सतहों तक ऊपर जाने की अनुमति देती थी। कुछ संशोधकों के अनुसार ये संरचना इसलिए उपयोग की गई थी ताकि यह एक ऊर्जा केंद्र बन सके। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई नहीं जानता कि इस पिरामिड्स का निर्माण कैसे हुआ होगा, बट हाँ, हम थियरीज बना सकते हैं और थियरीज और पॉसिबिलिटी के बारे में सोच सकते हैं। कई लोगों का दावा यह है कि ये पिरामिड्स एलियंस के द्वारा बनाए गए थे, क्योंकि उस समय कोई मशीनरी या कोई एडवांस टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि किसी और ग्रह के निवासी यानी एलियंस ने इसे बनवाया होगा। कई लोगों का मानना तो यह भी है कि इस पिरामिड्स को इजिप्ट के देवताओं ने बनाया है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, बिकॉज बेल नोटिफिकेशन ऑन करते ही आपको हमारे सारे वीडियोस और शॉर्ट्स के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।